डर गई हो? इधर आ जाओ मेरे पास। शाबाश। मेरे बाबा की मोहब्बत भरी यादों की गरमाइश मेरे दिल को गरमा देती है। मेरी जान, ऐसे बहुत अच्छा। बाबा के साथ जब तक थी मुझे लगता था कि कभी भी कोई भी तूफान और दुख मुझे छू नहीं सकते। बाबा मेरे लिए एक महफूज छाया थे। बस यही सोचा करती थी कि अगली सुबह तो रोशन और खूबसूरत ही होनी है, मगर फिर सब बदल गया। तुम्हें क्यों लगता है सब कुछ बदल गया? जानती तो हो ना तुम। और फिर हमेशा के लिए मेरी दुनिया मुझसे रूठ गई। अम्मी और बाबा मुझे छोड़ के चले गए, बहुत दूर चले गए। शुक्र करो तुम जिंदा हो। ऐसा जीना भी क्या जीना है, इस तरह जिंदा बच जाने में क्या कामयाबी। देखो, अगर जिंदा बच जाना कामयाबी नहीं तो इसको माजी की तलखियों से बाहर निकालना तो कामयाबी है ना। इस छोटी सी उम्र का नुकसान तुम्हारी पूरी जिंदगी का नुकसान नहीं बन जाना चाहिए। ये तुम्हारी जिंदगी पे भरोसे के लिए मसला है। तुम अपने हर नए बनते हुए रिश्ते को इससे नुकसान पहुंचा सकती हो। सूफिया डियर, तुम्हारे सामने एक नई जिंदगी है और भी बहुत से लोग हैं आगे तुम्हें वेलकम कहने के लिए, तुम्हें अपनाने के लिए। सूफिया, तुम्हारे पेरेंट्स अब तुम्हारे माजी का हिस्सा हैं, मगर उन्हें आज का हिस्सा ना बनाओ। इस सच्चाई को मान जाओ अब। हो सकता है कि तुम ठीक हो, मगर ऐसा करना काफी मुश्किल है। हाँ, क्योंकि तुम खुद ऐसा करना नहीं चाहती। मैं तुमको यकीन दिलाती हूँ कि जो भी तुमने कहा है मैं मानती हूँ इस बात को। चलो एक दफा ऐसा तो सोचो कि तुम अपनी जिंदगी कामयाबी से गुजार रही हो, माजी को भी भुला चुकी हो, तो अब तुम अपनी जिंदगी में किसको अपने साथ पाती हो? मुश्किल सवाल है, मगर इसका जवाब है शायद। मैंने जिस आदमी का जिक्र किया था उसी को अपने साथ चाहती हूँ मैं। तो तुम्हें उस पर भरोसा है? कह नहीं सकते, मगर वो लम्हा जब मैंने उसे देखा था मुझे लगा था कि यही वो है जो मुझे खुशी देगा। मुझे ऐसा ही महसूस हुआ था, मगर अब तक मैं उससे करीब नहीं हो पाई। शायद डरती हूँ मैं। आज का टाइम तो खत्म हो गया, पर अगले सेशन तक उस पे जरूर सोचना जो मैंने तुम्हें आज बताया है। ओके? थैंक यू आयशा। यकीन करो, यहाँ आके तुमसे बात करके मुझे बहुत हौसला मिलता है आयशा। मुझे सुन के अच्छा लगा। अपना ख्याल रखो। तुम भी। सूफिया का जिंदगी में से एतमाद खत्म हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि वो कभी माजी को फरामोश कर भी पाएगी। मुझे उसका मुस्तकबिल माजी से मुख्तलिफ नजर नहीं आता। लेकिन मैंने तो अपने बाबा के पास जाना है। नहीं डैरेन, अब आप कभी भी बाबा से नहीं मिल सकोगी। मेरे पापा ने किसी के साथ बुरा नहीं किया। उनके बारे में मत सोचो अब। तुम मुझे या किसी और को कभी भी कोई धोखा नहीं दे सकती, समझ गई? वरना अपने बाबा की तरह जेल चली जाओगी। मेरे पापा को बुरा मत कहें, वो बहुत अच्छे हैं। तुम्हारे बाबा बिल्कुल भी अच्छे नहीं है डैरेन। अब तुम ये बात समझ जाओ। अगर बाबा अच्छे होते तो क्या तुम यहाँ होती? नहीं ना। मुझे यहाँ से जाने दे, प्रॉमिस, मैं कोई शरारत नहीं करूँगी। तुम बिल्कुल अपने पाप में गई हो। तुम्हारे बाबा झूठे थे और अगर तुम भी उन्हीं की तरह रही तो याद रखो, तो फिर तुम्हें यहीं रहना होगा। दरवाजा खोलो, मुझे अपने पापा के पास जाना। दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ क्यों बंद किया है? मेरे पापा बुरे आदमी नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो। प्लीज।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सेलन। किससे इतने मैसेजेस करती रहती हो? मुझे दो। हाँ, ये वही पुरेश है ना? सेलन मेरा फोन दो। मोहब्बत हो गई है ना? वापस करो फोन। ये लो यार, मुझे तुम्हारे इश्क और मोहब्बत में कोई दिलचस्पी नहीं है। भाई कहाँ है तुम्हारा? अपने रूम में भी नहीं है। रनिंग पे गया है। कब? अभी निकला है? मगर उसे तो मेरे साथ जाना था। मुझे नहीं पता। एनीवे, आई विल कैच अप विद हिम। अभी कुछ ही देर पहले निकला है और मेरे ख्याल में सोफिया साथ में थी, तभी तुम्हें नहीं बताया होगा। वैसे एक बात कहूँ सेलन, तुम उसकी फेवर्स खो चुकी हो। सेलिन, क्या बात है? सलाम भी नहीं किया? नहीं, ये बात नहीं, मैं अपने ख्यालों में थी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू टू। एक्चुअली वो एमरे को मेरे साथ वॉक पे जाना था, लेकिन फिर सोफिया आ गई और एमरे उसके साथ चला गया। तो वो तुम्हारे साथ नहीं जा सका? इनफैक्ट एमरे की गलती नहीं होगी, मगर मुझे लगता है सोफिया को एमरे का मेरे साथ टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं। आई थिंक सोफिया किसी मकसद से ही सब कर रही है। मैं समझती हूँ सेलिन, तुम परेशान मत हो, मैं बात करती हूँ एमरे से। इट्स ऑल राइट, आई अंडरस्टैंड। तो फिर आ रही हो ना कल की मीटिंग में? ओके, जरूर आऊंगी। बाय। मैंने तमाम साफियों की इन्वेस्टिगेशन कर ली है, कोई भी मशकूक नहीं। तो फिर एक ही है मशहूर।